हाय वेलकम बैक। आज की क्लास में हमें समझना है एक्शंस और उसके मदद से हम बनाने वाले हैं लो पॉली आर्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो मेरे पास एक इमेज है, राइट। अब इसको ही हम कन्वर्ट करेंगे लो पॉली आर्ट में, बट उसके पहले हमें समझना होगा कि लो पॉली आर्ट है क्या और एक्शंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट मैं एक बेसिक सा चीज करके दिखा रहा हूँ कि हमें इसमें करना क्या है। तो आई हैव टेकन माय पॉलीगोनल लासो टूल। मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। ट्राइंगुलर सिलेक्शन है। हम जाएंगे फिल्टर में, हम जाएंगे ब्लर में और हम सिलेक्ट करेंगे एवरेज। कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, देख के ऐसा लग रहा है जैसे जो हमारा सिलेक्शन था उसमें एक कलर आ गया है, राइट। पर इसमें क्या हुआ कि जब हमने यहाँ से एवरेज ब्लर सिलेक्ट किया ना, फोटोशॉप ने क्या किया कि ये जो सिलेक्शन था उसके अंदर का जितना एरिया था ना, उसमें जो कलर्स थे उनका एवरेज कलर बनाया और पूरे में ही फिल कर दिया। और हमें यही चीज बनाना है पूरे डॉग पे। तो पूरे पे बनाने में टाइम तो लगेगा ना, तो हर बार अगर हम ऐसे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके फिर हर बार फिल्टर में जाए, एवरेज करें, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, हमें समझना है एक्शंस, और एक्शंस की मदद से हम इसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अभी मैं इसको अनडू कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट देखो, एक्शंस बनाने के लिए हमें जाना होगा विंडोज में, और विंडोज में जाके यहां से ओपन कर लो एक्शंस, ठीक है। अगर यहाँ पे आ नहीं रहा है तो विंडोज में जाओ और उसको ऑन कर लो। यहाँ पे एक्शंस के साथ हमारा हिस्ट्री पैनल भी आता है। जैसे हम जो भी काम करते हैं कैनवस बना के, वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, राइट। तो एक्शंस में देखो यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट एक्शंस बने बनाए आ रहे हैं, मैं इसको क्लोज कर दूंगा। फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, एक्शन बनाने से पहले हमें एक चीज बनाना होता है जिसे हम कहते हैं सेट। पहले हमें क्या बनाना है, सेट। तो सेट कहाँ से बनाए, देखो ये जो फोल्डर जैसा आइकन आ रहा है ना, इस पे क्लिक करो, न्यू सेट। तो चलो मैं इसका नाम दे रहा हूँ लो पॉली आर्ट, दे दिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट फोल्डर्स का आइकन है, तो सेम तरीके से यहाँ पे नया सेट बन गया और इसका नाम है लो पॉली आर्ट, ठीक। अब इसके अंदर हम हमारा एक्शन बनाएंगे। अब एक्शन कैसे बनाएं, जैसे यहाँ पे हम न्यू लेयर करते हैं ना, सेम तरीके से देखो यहाँ पे भी एक वैसा सिंबल आ रहा है। तो यहाँ पे लेयर्स पैनल है तो ये लेयर बनाता है, यहाँ पे एक्शंस का पैनल है तो ये क्या बनाएगा, न्यू एक्शन। इस पे क्लिक करो, ये देखो न्यू एक्शन आ गया, ठीक है। नेम एक्शन वन, चलो मैं इसको दे देता हूँ लो पॉली, ठीक है। सेट, कौन से सेट में देना है, डिफॉल्ट या लो पॉली आर्ट में, तो हमें इसी में रखना है। तो लो पॉली आर्ट सिलेक्टेड है ऑलरेडी। फंक्शन की, वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम ये एक्शन बना देंगे ना, तो हर बार जब हम ये एक्शन यूज करना चाहेंगे, एक तो है कि यहाँ पे जो प्ले बटन आ रहा है, बार बार इस पे क्लिक करना होगा। उसके बजाय अगर इसको एक फंक्शन की दे दोगे ना, तो ये जल्दी हो जाएगा। तो फंक्शन की कौन सा दे सकते हैं, लेट्स गिव F4। F4 दे दिया और इसको कर दो रिकॉर्ड। एक चीज याद रखना कि ये रिकॉर्ड जैसे ही प्रेस करोगे, उसके बाद जो कुछ भी करते हो फोटोशॉप में, वो सारा एक्शन के अंदर रिकॉर्ड होता जाएगा, ठीक है। तो कोई भी काम पहले करना है उसको पहले कर लेना। तो इसको अभी मैं रिकॉर्ड तो नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे एक चीज करना है, दैट इज कि मुझे पहले एक लेयर का कॉपी बना के रखना है, ठीक है। कंट्रोल जे कर लिया, तो ओरिजिनल हमारे पास एक रहेगा और दूसरे पे हम काम करेंगे। तो फिर से प्लस, इसका नाम मैं फिर से दे दूंगा लो पॉली, एंड फंक्शन आई एम गिविंग F4। अब जैसे ही इस पे करेंगे ना रिकॉर्ड, यहाँ पे कलर बन जाएगा रेड। द शॉर्टकट फॉर दिस एक्शन विल हाइड द शॉर्टकट फॉर द पेस्ट कमांड, ओके। अब देखो ये रेड हो गया। अब हम कुछ भी करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा एक्शन में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले हमें बनाना है सिलेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट चलो मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ, लेट्स मेक इट हियर। एंड मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया ले रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे बाहर में फर है, राइट। सो लेट्स सिलेक्ट टिल हियर और क्लोज कर दिया। सिलेक्शन बनाया तो यहाँ पे आ गया सेट सिलेक्शन, ठीक है। इसके बाद क्या करना था, ब्लर करना था एवरेज। तो फिल्टर में जाओ, इसको कर दो एवरेज, हो गया। अब क्या करना था, डी सिलेक्ट। तो अब प्रेस करो कंट्रोल डी, फिर से सेट सिलेक्शन आ गया। अब क्या करना है, अब कुछ भी मत करना, इसको यहाँ पे कर दो स्टॉप। ये रिकॉर्ड है और ये स्टॉप है, जैसे फोन में वीडियो बनाते हो ना, तो बिल्कुल वैसा ही है। अब यहाँ पे क्लिक करो, रेड कलर चला गया, मतलब एक्शन रिकॉर्ड हो गया है। अब
एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। एक नया सिलेक्शन बनाया हमने। अब इसको प्ले करने के लिए हमने क्या दिया था, F4। F4 किया पर कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यहाँ पे हमारा एक एक्स्ट्रा स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? सेट सिलेक्शन, राइट। तो सेट सिलेक्शन क्या है कि सिलेक्शन बनाना। तो सिलेक्शन तो हम खुद से बनाएंगे ना, तो ये वाला जो स्टेप है ये हमें हटाना है। तो कोई भी स्टेप अगर एक्शन में से हटाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे डस्टबिन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो, डिलीट द सिलेक्शन, ओके हो गया। अब करो, फिर से सिलेक्शन बनाया, लेट्स क्लिक हियर, ठीक है। अब क्या करना है, F4 हो गया। ना ही मुझे फिल्टर में जाना पड़ा, ना मुझे एवरेज ब्लर करना पड़ा, और ना ही मुझे कंट्रोल डी करके डीसिलेक्ट करना पड़ा। एक और बार देखो, ऐसा था है ना, हमने सिलेक्ट किया और कुछ नहीं किया, मैंने बस प्रेस किया F4। फिल्टर, एवरेज, डीसिलेक्ट, तीनों काम सॉफ्टवेयर ने खुद कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम सेव हो रहा है। तो अब इसको हम जल्दी कर सकते हैं। एक्शन के बिना करोगे तो हर एक चीज बार बार करना होगा। एक्शन के साथ करोगे तो बस हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन बनाने के बाद क्या करना है, F4 प्रेस करना है और कुछ नहीं करना है। अगर थोड़ा सा गैप आ रहा है ऐसे, राइट, तो यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट दिस पार्ट और यहाँ पे एक छोटा सा क्रिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से F4, समझ गए? तो इस तरीके से नाउ वी कैन सिलेक्ट इट, और अब हमें टाइम भी क्या होगा, ज्यादा नहीं लगेगा। F4 प्रेस कर दो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एक्शंस बनाते कैसे हैं। अब कोई भी एक्शन बनाओगे, पहले सेट बना लो, फिर एक्शन बनाओ, रिकॉर्ड होगा तो जो कुछ भी करोगे रिकॉर्ड में चला जाएगा। फिर उसको स्टॉप करके उसको एक शॉर्टकट दे दो, F4 F5 जो भी चाहते हो, फिर वो प्ले कर सकते हो। तो अब हम इसको धीरे धीरे सिलेक्ट करेंगे और पूरे इमेज पे ही क्या करेंगे, लो पॉली आर्ट बना देंगे। तो जस्ट सिलेक्शन बनाओ एंड F4 प्रेस करते जाओ। इसमें मुझे ऐड करना है बिकॉज मैं शेप यहाँ से चाहता हूँ, तो मैं शिफ्ट के साथ ऐड कर दूंगा। ये पार्ट मुझे थोड़ा सा एडिट करना है, तो आई विल सिलेक्ट लाइक दिस, ऑल्ट के साथ, और वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। F4 प्रेस करेंगे, ये क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे शेप्स बना रहा हूँ ट्रायंगल, तो जब बनाओगे ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि ट्रायंगल्स ही बनाना है, कोई भी शेप बना सकते हो। बट जस्ट ये ध्यान रखना है कि जैसे हम ये बना रहे हैं तो यहाँ पे ये जो 3D लुक आ रहा है ना, ये चीज जरूरी है। अगर मैं इसको थोड़ा लार्ज बनाऊं लाइक दिस, तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। ये देखो, वी कैन मेक इट, बट क्या ये अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, कौन से एरिया पे किस साइज का शेप बनेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम ये काम कर रहे हैं, तो अगर हमारा शेप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो डिटेल्स का उसमें लॉस होगा। तो उन चीजों का ध्यान रखना है। देखो, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा शेप बनाऊं ना, इफ आई मेक इट स्मॉल, छोटा बनाया, डिटेल्स विल बी बेटर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया है, लेट्स सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर। समझ आ रहा है? इन चीजों का ध्यान रखना है। जहां पे डिटेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे सिलेक्शन भी उसी तरीके से करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये साइड ज्यादा ब्राइट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, आई विल सिलेक्ट एन एक्स्ट्रा एरिया, समथिंग लाइक दिस। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, बेटर, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो इसको। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं ले रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, बिकॉज यहाँ पे फर है। तो आई होप ये समझ में आ रहा है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है। जो हम कर रहे हैं दैट इज वेरी इजी। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे दैट इज एक्शंस। जैसे यहाँ पे जो एजेस हैं, एजेस के लिए देखो, मैं शेप्स ऐसा भी बना सकता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। इसको क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पे एक और शेप बना देता हूँ, बना दिया। यहाँ पे क्लोज करने के लिए मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो एक चीज है कि ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा डार्क कलर में आया ना। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ये एरिया कैसा है, ब्लूइश। तो जब हमने व्हाइट के साथ थोड़ा सा ब्लू का भी एरिया लिया, तो सॉफ्टवेयर ने जब एवरेज भी किया उसने ब्लू का थोड़ा सा इसमें टिंट ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हम डायमंड्स बना रहे हैं,
तो वी कैन डू दैट हियर। इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे F4, राइट। इसको यहाँ क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गैप है, बीच के लिए एक और बना देंगे। यहाँ पे वी कैन मेक शेप्स लाइक दिस। इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा है, राइट। एंड अब इसको ध्यान से देखते जाओ। अब देखो ये जो आइस का एरिया है, यहाँ पे मैं शेप्स थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ, राइट। क्यों? बिकॉज छोटे शेप्स क्या करेंगे, डिटेल्स को एनहांस करेंगे, राइट। तो कहीं पे भी अगर डिटेल्स बेटर चाहिए, देन जो सिलेक्शंस होंगे उनको साइज में छोटा बनाना। तो उससे क्या होगा कि जो एवरेज कलर भी मिलेगा ना, दैट विल बी बेटर। जहाँ पे शेप्स का साइज ज़्यादा चाहिए वहाँ पे उनको इंक्रीज कर सकते हो। बट कहीं पे भी अगर हमें डिटेल्स प्रिजर्व करना है, लाइक यहाँ पे जैसे आइस के अंदर भी करेंगे ना, तो वहां पर भी हमें वो चीज मेंटेन करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस काम को जब करोगे थोड़ा सा टाइम ऑब्वियसली लगेगा, बट एज यू कैन सी जो हमारा फाइनल आउटपुट होने जा रहा है दैट विल बी रियली गुड, राइट। देखो यहाँ पे मैंने शेप्स छोटा बनाया है बिकॉज यहाँ पे हमारे डिटेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बाकी जगह पे मैं थोड़ा सा इनको इंक्रीज करके ही बना रहा हूँ अभी के लिए। बट जब इस काम को करोगे, जैसा मैंने पहले कहा, शेप्स जितना छोटा होगा हमारे डिटेल्स उतने ही बेटर होंगे। कि काम
वैसे अगर देखोगे तो उतना कॉम्प्लेक्स इसमें कुछ है नहीं। एक्शंस अगर बना लोगे देन इट इज़ वेरी इजी। बस इसमें जो काम अभी हम कर रहे हैं दैट इज़ रिपीटेटिव, मतलब एक जैसा ही चीज़ हमें बार बार करना है। बट फिर भी बिकॉज वी आर यूजिंग एक्शंस, तो एक्शंस की मदद से ये कैसे हो रहा है, फिर भी जल्दी हो रहा है ना। इसको अगर बिना एक्शंस का करते तो हर बार हमें यहाँ जाके एवरेज ब्लर करना होता, हर बार डीसिलेक्ट करना होता। अभी हमें वो नहीं करना पड़ रहा, हम बस सिलेक्शन बना रहे हैं और क्या प्रेस कर रहे हैं, F4। जैसे देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लार्ज बना रहा हूँ शेप्स। ये काम जब करोगे बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देकर करना एंड रिजल्ट्स विल बी गुड। देखो यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, आई टर्न दिस ऑफ, ये एरिया इस लेयर में से गायब है समहाउ। सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक आवर ब्रश एंड वी कैन मेक अ सिलेक्शन। जस्ट ब्रश ले लो, ये कलर उठाओ यहाँ से और पेंट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये ट्राइंगल में इशू है, यू कैन मेक अ सिलेक्शन अगेन, टेक योर ब्रश, टेक दिस कलर एंड इसको फिल कर दो। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो इसको फिनिश कर देते हैं। अब देखो ये नोज का पार्ट है, तो नोज का जो एरिया है कैसा है, छोटा है ना, तो ऑटोमेटिकली हमें शेप्स का साइज भी छोटा रखना होगा। इफ आई डू दिस, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा शेप बनाऊं, मैं बना सकता हूँ, नो इशू। पर क्या ये अच्छा दिखेगा? जो कर्वेचर है नोज में वो पता ही नहीं चलेगा ना। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे हमें शेप्स के जो साइजेस है वो छोटा रखना पड़ेगा। देखो जहां जहां हमने छोटा रखा है, डिटेल्स आर बेटर, राइट। यहाँ पे हमने लार्ज रखा है बिकॉज यहाँ पे आईज नोज ऐसी चीजें नहीं है। बट जहाँ पे डिटेल्स हमें एनहांस करना है वो शेप्स को छोटा रखने से ही होगा। होता क्या है कि जैसे हम इसको यूज तो कर रहे हैं, बट हमें ये भी समझना है ना कि जो हम कर रहे हैं ये काम कैसे कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है कि जैसे ही हम F4 प्रेस कर रहे हैं सिलेक्शन बना के, वो उस एक्शन को प्ले तो कर रहा है, पर जब हम एवरेज ब्लर करते हैं वो क्या करता है कि एक जगह मतलब जितना एरिया हमारे सिलेक्शन के अंदर है उतने एरिया में जो जो कलर्स उसे मिलता है उन सबको वो सिलेक्ट करके एवरेज करता है। ठीक है, तो अगर एक लार्ज एरिया को सिलेक्ट करके एवरेज करे तो उसमें व्हाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है। उन सब को मिक्स करके जो एवरेज कलर सॉफ्टवेयर को मिलेगा, सॉफ्टवेयर उसी को रखेगा। सी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊं, ब्लू कलर भी रखा है इसमें, पर अगर मैं F4 करूं, हमें कौन सा कलर मिला, ग्रे, बिकॉज व्हाइट ज्यादा था पर जो शेड है वो काइंड ऑफ ब्लूइश है। एवरेज ब्लर से ही ये हो रहा है, सारे कलर्स को मिक्स करके उनका एवरेज। इसीलिए डिटेल्स के लिए हमें इनको छोटा रखना होगा, तभी हमारे जो कलर्स हैं दे विल बी बेटर।
देखो ये जो चेन का एरिया है इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ, बिकॉज अभी अगर मैं ऐसे इसको बनाऊं वी कैन मेक इट, बट क्या होगा, दिस विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। और ये हमारा बिगिनर सीरीज है, तो जो अभी हम कर रहे हैं ये थोड़ा सा एडवांस्ड ही कह सकते हो इसको। तो चेन पे हम नहीं जा रहे। ठीक है, फिनिश हो गया। अब ऑब्वियसली इसको करने में अच्छा खासा टाइम लगा, बट एज यू कैन सी द रिजल्ट इज ग्रेट। दिस इज बिफोर, ठीक है, एंड दिस इज आफ्टर। तो आई होप आज का ये जो टॉपिक था लो पॉली आर्ट और एक्शंस कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो अब एक्शंस क्रिएट करो और लो पॉली आर्ट बनाओ, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो, तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो ये चीज़ें सीख रहे हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।